आपने बहुत सारे विषयों का नाम सुना होगा। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये सब विषय आप जानते हैं, इसको आप पढ़ते हैं। लेकिन एक ऐसा विषय है जो सभी विषयों की माता है, और मैं नहीं कह रहा हूं, इसको वैज्ञानिक स्वयं कहते हैं। तो कौन सा विषय है जो सभी विषयों की माता है, जहां से सारे विषय पैदा हुए? उसे फिलॉसफी कहते हैं, दर्शन शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्शन शास्त्र। फिलोसफी। कभी किसी ने बताया इसके बारे में आपको? नहीं बताया। ये किसी भी क्लास में, स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, ये चीज नहीं पढ़ाई जाती, यह विषय नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं अपने जीवन के अनुभव से, कि जिसने यह विषय नहीं पढ़ा वह व्यक्ति एनलाइटन होगा या ज्ञान प्रकाशित जीवन जिएगा, इसमें बहुत शक है, बहुत संदेह है। 10 में से 9 व्यक्ति, या मैं कहूं 100 में से 99 व्यक्ति जिन्होंने दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ा है, वे एनलाइटनमेंट या ज्ञान प्रकाश अचीव नहीं कर सकते। चाहे वे कितनी भी फिजिक्स पढ़ लें, केमिस्ट्री पढ़ लें, बायोलॉजी पढ़ लें, हिस्ट्री पढ़ लें, जियोग्राफी पढ़ लें। इसमें जीवन के मूलभूत प्रश्नों पर विचार किया जाता है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री नहीं करते। मनुष्य का जीवन क्यों है, इसका क्या उद्देश्य है, सुख क्या है, दुख क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, नैतिकता क्या है, अनैतिकता क्या है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। ये विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी में कहीं नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन ये विषय आपके जीवन के लिए सबसे अधिक जरूरी हैं। ये एक सब्जी बेचने वाली को भी जानना चाहिए। 2 चीजें जरूर जाननी चाहिए, एक तो फिलोसफी और दूसरा अंक गणित, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा जानने की जरूरत सब्जी बेचने वाली को नहीं है। लेकिन उन्हें भी जानना है होता है कि इतने पैसे की सब्जी हुई 1 किलो की, तो 1.5 किलो के कितने पैसे हुए, ये अंक गणित से आएगा। तो ये 2 चीजें जाननी बहुत जरूरी उनके लिए है। तो अगर आप स्कूल में या स्कूल की कक्षाओं में इस दर्शन शास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों या इसकी मूलभूत बातों से परिचित हो जाते हैं, तो आपको जीवन में बहुत लाभ होगा। मैं पढ़ रहा हूं, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं क्यों खेल रहा हूं? कभी सोचा आपने, क्या मुझे खेलना चाहिए, क्यों नहीं खेलना चाहिए, क्यों खेलना चाहिए? ये बहुत कॉमन विषय हैं जिस पर आदमी सोचता नहीं। आप सोचेंगे, अगर इसके लिए आपको प्रेरित करेंगे हम, तो जरूर सोचेंगे ये क्यों जीना चाहिए, जीने का उद्देश्य क्या है। ये बातें बड़ी मूलभूत बातें जीवन की हैं। और ऐसी पुस्तकें कुछ हैं जो लोग फिर भी पढ़ते हैं कभी कभी, जैसे भगवत गीता, इसमें बहुत दर्शन शास्त्र है। ये सभी बातें उसमें अपने तरीके से बताई गई हैं। लेकिन जो भगवत गीता नहीं पढ़ना चाहते, बहुत सारे धर्म के लोग हैं जो नहीं चाहते हैं पढ़ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, अध्यात्म को नहीं मानते, अ, वो शायद नहीं पढ़ना चाहें भगवत गीता, संभव है। लेकिन ये उन्हें भी जानना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं, क्या उद्देश्य है हमारा, क्या उद्देश्य होना चाहिए हमारा। तो ऐसी बातों को दर्शन शास्त्र डील करता है। इस पर मैं एक अलग से कक्षा, आपकी एक नहीं कई कक्षाएं लूंगा।